जय श्री राधे कृष्ण। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी भाई बहनों ने मनाया खुशी खुशी धूमधाम के साथ। रक्षाबंधन का त्यौहार भी गया, आगे के त्यौहार आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये तो जीवन का चक्र है, चलता रहता है। रक्षाबंधन के त्यौहार में बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा। कहीं पर भाई अपनी बहन के घर गए, कहीं बहनें अपने भाइयों के घर गईं। ज्यादातर देखा जाता है कि बहनें ही भाई के घर आती हैं भाई को राखी बांधने, और कहीं कहीं पर भाई भी जाते हैं बहनों के यहाँ राखी बांधने। कुछ लोग का कहना है कि भाई को ही बहन के यहाँ आना चाहिए राखी बंधवाने के लिए, ज्यादा शुभ होता है। कहीं कहीं पर यह आता है कि बहन को जाना चाहिए राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर। कल्याणकारी दोनों रूपों से है। कहीं शास्त्रों में भी पुराणों में भी ऐसा अनिवार्यता नहीं है नियम की कि भाई ही जाए बंधवाने राखी, क्योंकि इतिहास में भी अगर आप देखें तो रानी दुर्गावती भी बाबर को राखी बांधने तो नहीं गई थी, लेकिन राखी भिजवाई थी। वहां बाबर नहीं गया था रानी दुर्गावती के यहाँ राखी बंधवाने के लिए। माता लक्ष्मी भी जहां से ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ होता है, तो माता लक्ष्मी भी गई थी राखी बांधने के लिए राजा बलि के यहाँ, न कि राजा बलि आए थे राखी बंधवाने के लिए। तो दोनों रूपों में ठीक है। लेकिन इस रक्षाबंधन के समापन पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल जो रक्षाबंधन के नाम पर तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, ये त्योहार एक केवल कॉमेडी बन करके रह जाता है। कहीं कहीं पर पढ़ा मैंने, कहते हैं कि जिस दिन बहन अपने पिता की संपत्ति में अपना हक मांगने लगे, उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार समाप्त हो जाएगा। आप जरा हमें ये बताइए कि बहन आपके यहाँ रक्षा सूत्र बांधने आती है, न कि आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने। आप क्या दे देते हो उसे? 500 रुपए, 1100 रुपए, 21 रुपए का लिफाफा? क्या वो कोई लिफाफा लेने आई है? जिसने शादी करके अपना घरबार छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग लेगी? कुछ भाइयों को बुरा भी लगता है, और बुरा तो भाइयों को कम, उनकी पत्नियों को ज्यादा बुरा लगता है कि लो आ गई। ये तरह तरह की अवधारणाएं हमको त्याग देना चाहिए। बहन तुम्हारे 500, 1100 रुपए, 21 रुपए के लिफाफे के लिए नहीं आई है, अपने भाई के कल्याण के लिए आई है कि मेरे भैया का कल्याण हो, मेरे भैया की रक्षा हो। ये रक्षा सूत्र इसी भावना से ही बांधा जाता है कि हमारे भाई की रक्षा हो, और वो बांधती है एन बद्धो बलि राजा। और भाई भी जो देता है ना, ये तो पैसा जो दिया जाता है, ये एक प्रथा है कि दान स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता है। लेकिन बहन तुम्हारे उस लिफाफे की भूखी नहीं है, तुम्हारे प्रेम की भूखी है, उस अटूट बंधन की भूखी है। इसलिए बंधन कहा गया है। रक्षा सूत्र क्या है? ये बंधन है। इसलिए संस्कृत के श्लोक में एन बद्धो कहा गया है। एन माने जिस प्रकार से, बद्धो माने बांधा था,
बलि राजा बलि को माता लक्ष्मी ने बांधा था। क्या बांधा था? दानवेंद्रो महाबला। जो राजा बलि दानियों में सबसे बली थे कि नारायण की सेवा में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अंत में अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया। तो उसी तरह से बहन भी अपने भाई के यहाँ आती है तो अपने भाई को न्यौछावर करने के लिए आती है। तो उसी न्यौछावर के स्वरूप में भाई 500 1100 अपनी सामर्थ्यता के अनुसार न्यौछावर देता है अपनी बहन को। लेकिन जो देना चाहिए, बहन की रक्षा, बहन का कल्याण। भाई बहन के 2 त्योहार आते हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा आती है यमद्वितीया। रक्षाबंधन में तो अनिवार्यता नहीं है कि भाई बहन के यहाँ जाए, लेकिन यमद्वितीया पर तो अनिवार्यता है कि भाई बहन के यहाँ ही जाएगा। तो आगे आने वाले त्योहार में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। तो आज की चर्चा सिर्फ केवल इसी बात के लिए है कि जो हम लोग चुटकुले बनाते हैं रक्षाबंधन पर, ये और रक्षाबंधन ने हर त्योहारों पर हमने देखा है कि चुटकुले बहुत बनते हैं, मजाक बहुत बनता है और हर त्योहार का मजाक बना दिया जाता है। भद्रा को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हुई, तरह तरह के कमेंट भी आए। किसी सज्जन ने कमेंट किया, कहा कि ये भद्रा का ये टंटा खड़ा करके ज्योतिषाचार्य लोग, पंडित लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग के त्योहार को मजाक बना देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज्योतिषाचार्य लोग मिलकर के भद्रा को लेकर के अपने वर्चस्व की लड़ाई में रक्षाबंधन का त्योहार मजाक बना देते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप भी तो रक्षाबंधन पर तरह तरह के चुटकुले बनाकर, तरह तरह के कॉमेडी बनाकर, तरह तरह की रील्स बना करके रक्षाबंधन के त्योहार को मजाक बना दिया है। कहीं कोई बहन ऑटो से आ रही है तो ननद और भौजाई की लड़ाई रक्षाबंधन के नाम पर हो रहे। ये सब क्या है? आपने भी तो मजाक बना दिया है। तो कृपया रक्षाबंधन ही नहीं, किसी भी त्योहार का हम मजाक न बनाएं, खुशी खुशी मनाएं। प्रेम के साथ भाई बहन का जो अटूट बंधन है, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो बहन तुम्हारे प्रेम के लिए आई है, तुम्हारे कल्याण के लिए आई है, ना कि तुमसे रुपया पैसा मांगने। जय श्री राधे कृष्ण।